नमस्कार। कार्यक्रम उजाले की ओर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं मनीषा चौहान आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करेंगे, अपना जो विषय है वो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना, और इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में आज भाग लेने के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं राजकुमार शर्मा जी। आप मुख्य अभियंता मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकुमार जी। थैंक यू। और इसके साथ ही पधारे हैं जगन्नाथ जाट जी। आप लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के। आप गांव जगरामपुरा, तहसील कोट खावदा, जयपुर से पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जगन्नाथ जी। जी, जैसा कि बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, तो थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये किस तरह की योजना है, किस किस तरह के घटक इसमें शामिल किए गए हैं और कब से इसकी शुरुआत की गई। तो राजकुमार जी से जानेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और देश में सोलर जनरेशन को, सोलर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ 2019 में किया था। इसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम कंपोनेंट ए, कुसुम कंपोनेंट बी और कुसुम कंपोनेंट सी। कुसुम कंपोनेंट ए ये किसान भाइयों के लिए है जनरली। इसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के जो सोलर प्लांट हैं, वो जो डिस्कॉम्स के जो सब स्टेशंस होते हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में इनको लगाया जाता है और उसके बाद वहाँ से जो सोलर एनर्जी जनरेट होती है वो हमारे जो ग्रिड है उसके अंदर डालते हैं। किसान भाई स्वयं की भूमि पर लगा करके भी इसका लाभ उठा सकते हैं और चाहें तो किसी डेवलपर के थ्रू उसकी लीज रेंट के हिसाब से अपना आर्थिक स्थिति बढ़ा सकते हैं उसमें, और किसी डेवलपर के थ्रू भी लगा सकते हैं। इसके अलावा है कुसुम कंपोनेंट बी जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारा कर रहा है। इसमें जो इंडिविजुअल जो पंप्स होती हैं, ऑफ ग्रिड पंप्स, उनका सोलराइजेशन के लिए ये स्कीम है। तीसरी स्कीम है कुसुम कंपोनेंट सी। इसमें भी 0.5 मेगावाट से लेकर के 5 मेगावाट तक के कुसुम सी में प्लांट लगाए जाते हैं। इस स्कीम में डेवलपर भी हिस्सा ले सकते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस कंपोनेंट में करीब 30% सब्सिडी देती है सरकार। CFA सेंट्रल फाइनेंसिंग असिस्टेंस मिलती है। हम ये मान के चलते हैं कि 1 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपया लगता है। उस 3.5 करोड़ में से 30% यानी कि 1.05 करोड़ पर मेगावाट तक की मैक्सिमम सब्सिडी वो भारत सरकार देती है। बाकी का जो अमाउंट है वो किसान भाइयों को या डेवलपर्स को अपनी तरफ से खुद के पैसे से या लोन लेकर के वो लगा सकते हैं। जी, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसमें 3 घटक में इसको डिवाइड किया गया है। और जैसे किसान भाई इसका लाभ उठा रहे हैं, उसके साथ साथ डेवलपर्स की क्या भूमिका इसमें रहती है, उनको किस तरह से लाभ मिल रहा है? देखिए, जिन डेवलपर्स के पास अगर खुद की भूमि है तो वो उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वो किसान भाइयों से या जिनके पास भी ज़मीन उपलब्ध है उनसे लीज पर लेकर के और वो प्लांट लगा सकते हैं। तो जो फ़ायदा किसान भाइयों को हो रहा है उसी तरह से वो भी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी डेवलपर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी हिस्सा ले सकते हैं इसमें। जी, तो किसान भाइयों को या डेवलपर्स को क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो हम सीधे रूप से देखिए, हमारे साथ लाभार्थी भी हैं, जगन्नाथ जी हमारे साथ है, तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्हें किस तरह का लाभ हुआ है, कौन से घटक में उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। जी जगन्नाथ जी। जी मैडम, हमने 2019 में स्कीम चली थी, तब हमने पेपर में देखा था कि भाई ये ऐसी कोई स्कीम है, सूचना आई थी, तो हम देख के फिर में लगाया था। तो वो कोरोना आने के चक्कर में फिर वो चला नहीं, मामला बंद हो गया। फिर हमने 2022 में चालू किया और वो 3-4 महीने में 23 में चालू कर दिया एक कंपोनेंट ए का। तो उसमें क्या है, हमारे जो हड़ की ज़मीन थी ना, जहाँ पानी नहीं था, उस ज़मीन में पैदा नहीं हो रही थी, तो उसमें लगा लिया वो चीज़। अब उसमें वो लगाने से हमको एक तो ये फ़ायदा कि हमारा एक बच्चा रोज़गार मिल गया। एक दिन में पूरे हमारे ग्रिड पे जो लाइट जा रही है वो पूरे किसानों को जो फ़ायदा हो गया, पहले रात को बिजली आती थी वो दिन में मिलने लगी।
और एक हमारी कमाई भी होने लगेगी कि एक बच्चे को आराम से तनख्वाह जब बाहर नौकरी करने जाता उससे बढ़िया वो घर बैठे वहाँ कर देता है जी। और अब जो पानी है थोड़ा थोड़ा उसमें खेती भी हम सब्जी ये छोटी मोटी अपने घर की ज़रूरतों के लिए वो खेती भी कर लेते हैं उसमें। जी। तो इसमें डबल फ़ायदा है, एक तो कमाई चालू हो गई, एक बिजली हमारे एरिया को मिलने लग गई दिन में, जी। और एक हमारे को रोज़गार भी मिलने लग गया, बच्चों को भी और को भी मिल गया, को प्लेटों को साफ़ करने के लिए आदमी भी लगाना पड़ता है उसमें, तो एक दो आदमी को वो रोज़गार मिल गया, हमारे बच्चे को मिल गया, 3-4 आदमियों को रोज़गार मिल गया और हमारा आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सुधर गई। जी। तो ये फ़ायदा हो गया। हाँ, आपने कितनी ज़मीन इसमें इस्तेमाल की? मतलब इसमें पहले तो क्या थी मैडम, थोड़ी ज़्यादा लग गई ज़मीन, 6 बीघे पक्की लगी थी, जी। 1.5 हेक्टेयर। अब तो जो प्लेटें आ रही है वो थोड़ी बड़ी हो गई, तो वो कम में भी 1 हेक्टेयर में भी लग जाता है 1 मेगावाट। ये फ़ायदा है इसमें कि ज़मीन अब कम लगने लग गई। अब आपकी खेती बाड़ी में जो पानी की सुविधा है वो किस तरह से अच्छी हुई है पहले के मुकाबले, कैसे? हाँ, वो पानी भी अब वो तो थोड़ा बढ़ गया, आपकी बार बारिश बढ़िया थी ना, तो हमने उसमें गेहूँ भी ओढ़ दिए, तो हमारे खाने के लिए गेहूँ भी हो गए, जितने होते थे ना उससे आधे हुए हैं, खैर इतने तो नहीं हुए लेकिन हुई है तो सही। ये नहीं कि ज़मीन कुछ ही काम की नहीं रही। और अब हमने सी में भी लगाया है 2.5 मेगावाट का। अच्छा। तो बोड़ की ज़मीन और थी हमारे पास, तो उसमें वो लगा रहे हैं। तो उसमें यह है कि उसमें 15-20 लाख रुपए तो हमको लगाने पड़ेंगे जी। और बाकी का इसमें 70% लोन हो जाता है, 30% हमको लगाने पड़ते हैं। पर वो भी व्यवस्था हो जाती है, कुछ बैंक की वो मिल जाती है इसमें। बैंक वाले भी लोन देने में पहले तो झिझकते थे, अब तो बैंक वाले भी झिझक नहीं रहे हैं। जी। मेरे तो यही है, अगर हर किसान को जो लगाए ले तो इससे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किसानों को भी हम इस देश के विकास में ऊर्जा में सहयोग करने के लिए हमको ये स्कीम चालू की, बिल्कुल। जैसे उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई जगन्नाथ जी, जैसे कि आपने बताया कि एक तो पहले बिजली जैसे रात को आती थी, तो अभी आप दिन में भी उस चीज़ का फ़ायदा लेने लगे हैं। और रोज़गार की आपने बात बताई कि आपके एक बेटे को रोज़गार भी इससे मिला है, तो इस तरह से बहुत सारे अन्य को भी मिल गया, क्यों अकेले से संभलता नहीं है काम। जी। तो इस योजना में जो पात्रता निर्धारित की गई है वो क्या है, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है? राजकुमार जी। देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे जो 33/11 kV के जो सब स्टेशंस होते हैं जी, वहाँ पर हमको कितनी कैपेसिटी का पावर प्लांट लगाना है वो हम डिसाइड करते हैं कि कहीं रिक्वायरमेंट हमको 1 मेगावाट की है, कहीं 2 मेगावाट की है, कहीं 3 मेगावाट की है। उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करने के बाद हम टेंडर्स निकालते हैं, जिसमें कि कोई भी किसान भाई या डेवलपर है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जी। और वो पार्टिसिपेट करने के लिए जो पात्रता है जो आपने पूछा, वो एक तो उसके पास हम अंडरटेकिंग लेते हैं कि उसके पास लैंड अवेलेबल हो, ज़मीन की अवेलेबिलिटी की उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि हमारे पास इस प्लांट को लगाने के लिए ज़मीन की उपलब्धता है। दूसरा, अगर वो एज ए किसान भाई लगाना चाह रहे हैं या इंडिविजुअल लगाना चाह रहे हैं, तो जो उसकी कॉस्टिंग है, मानिए कि 1 मेगावाट का प्लांट वो लगाना चाह रहे हैं, 1 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए हम जैसे 3.5 करोड़ का मान के चल रहे हैं, तो 3.5 करोड़ का 20%, इतना अमाउंट उसका असेट होनी चाहिए, इतनी उसके पास संपत्ति होनी चाहिए। एक उसका हम CA से वेरीफाइड एक सर्टिफिकेट हम लेते हैं। जी। इसके अलावा अगर कोई डेवलपर लगाना चाह रहा है या कोई कंपनी लगाना चाह रही है, तो पिछले 3 साल में जो उसका टर्नओवर है उसका 35% हम टर्नओवर मांगते हैं। जी। तो वो एवरेज टर्नओवर उसका इतने से है। इसके अलावा हमने बहुत इसको इजी किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और बाकी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, अभी रिसेंटली, पहले तो हालांकि बहुत कम लोगों का इसमें रुझान था, लेकिन अभी पिछले दिनों हमने जो टेंडर्स किए हैं उनमें इतनी ज़्यादा टेंडर्स आए हैं, लोगों की बिड आई हैं, मतलब एक प्लांट के लिए 8-8, 10-10 लोगों ने बिड किया है। मतलब पूरे राजस्थान में जिस हिसाब से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिस हिसाब से लोग इसकी तरफ जिनका रुझान बढ़ रहा है, उस हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी सब स्टेशंस हैं, उन सभी सब स्टेशंस में हम ये ऊर्जा के प्लांट्स लगा पाएंगे। जी,
जगन्नाथ जी से भी जानना चाहेंगे कि जगन्नाथ जी, जब आपने सोलर सिस्टम लगवाया था तो आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा, और कितना मतलब आपका खर्चा लगा और कितना अब आपको इससे आय हो रही है? मैडम उस टाइम तो ये नया नया था तो बैंक वाले भी आनाकानी करे थे लोन देने जी। में, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं थी। अब धीरे धीरे तो फिर हमने उनको समझाया कि भाई इसमें जो कमाई आएगी तो बैंक के और डिस्कॉम के एग्रीमेंट होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है। जी। लोन की जो डिस्कॉम किस्त देगा वो पहले बैंक में जाएगा, बचेगा वो पैसे काश्तकार के पास आएगा। तो मैंने कहा साहब आपको क्या नुकसान है, तो उन्होंने लोन दे दिया। और अब जो इजीली अब तो 10 बैंक वाले कहने लगे कि हम लगाओ, हम लोन देने को तैयार हैं। जी। तो इसमें बैंक का भी नुकसान नहीं है, क्यों घाटा किसी को नहीं है। बिजली बनती है, गवर्नमेंट को भी ये फ़ायदा है कि उस बिना चीज़त के बिजली पावर हाउस पे मिल रही है, जी। सप्लाई बढ़िया हो रही है, दिन का काम है। बैंक वाले भी पहले तो परेशान किए थे, अब नहीं करते हैं, अब तो हर बैंक वाला लोन देने को तैयार है। जी। वैसे मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हर काश्तकार से कि भैया ये लगाओ, इसमें देश में भी सहयोग आ, अपने घर का काम घर ही हो जाएगा, सबसे बढ़िया चीज़ है। और मैं तो डिस्कॉम वालों को भी यही कहता हूँ, थोड़ा सा किसान को ध्यान रखें कि लाइट ज़्यादा कटती है ना, तब लॉस होता है। वैसे मेरे को 5 लाख रुपए महीने का 1 मेगावाट पे कमाई हो रही है। 1 मेगावाट पे 5 लाख रुपए महीने की महीने बिजली के। बेच देता हूँ मैं, जी। और 3 लाख रुपए किस्त में जाते हैं, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसमें खर्चा और भी तो हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, मेरे को 3 करोड़ में 2 लाख 2 करोड़ 2.5 करोड़ का लोन था, जी। बाकी 1 करोड़ रुपये मेरे को भी लगाना पड़ा है, तो उसका भी ब्याज भरता हूँ, तो वो ऐसे इन्वेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5-7 साल की बात है, फिर बाद में तो पूरी कमाई वहाँ आ जाएगी। तो ये ऐसे मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके ये काम किया है। मैंने ये नहीं सोचा कि आज पैसा लगा रहा हूँ वो कल मेरे को मिले। मैंने कहा यार 10 साल तक भी कुछ हो जाए तो बाद में अपन देख लेंगे, देश में कुछ होगा तो उसका भी अपन को बेनिफिट मिलेगा। जी। तो 10 साल बाद में लोन चुकने के बाद में ये पूरा पैसा मेरा रहेगा। जी। तो ये कितने साल तक के लिए रहता है आपका जो सोलर ये सिस्टम? 25 साल का एग्रीमेंट है मेरे और डिस्कॉम की। अच्छा। 25 साल तक इसी रेट में बिजली डिस्कॉम लेगी। तो मैंने उस टाइम ये सोचा था, अब 25 साल के बाद में 3 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो मैंने सोचा कि लोन चुकने के बाद में जो पैसा आएगा तो वो पूरा ही मेरे पास रहेगा। तो ये 10 साल का इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा किसान भाइयों को। वैसे अब हम तो खेती करते हैं तो उसमें कभी घाटा, कभी इसमें घाटा नहीं है। इसमें यह है कि रेगुलर जो मिल रही है वो कम है लेकिन मिल रही है। जी। अब खेती में तो ये भी रिस्क रहती थी कि कभी सर्दी लग जाए, कभी इसमें क्या है कंपनी में ये इसमें इंश्योरेंस भी हो जाता है इसका। अच्छा। तो किसान को वो भी डर नहीं है, लाइन में कोई भी गड़बड़ हो उसका भी फायदा मिल जाता है। जी। मतलब बस आपको समस्या शुरुआती दिनों में थी, क्योंकि जब नई नई योजना हाँ, होती नई है तो योजना थोड़ी थी ना, सी तो कोई इसका समझ नहीं रहे थे, तो जी, बैंक वाले भी तो डरते लोन थे। में आपको थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी आई। आपको अब नहीं आ फायदा रही है। जी। एक जो लीज पर संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया है राजकुमार जी, वो आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह की प्रक्रिया इसमें रहती है? नहीं, लीज पे अगर किसी का स्वयं का अगर खेती है, खुद स्वयं की ज़मीन है, तो वो तो वैसे ही लगा सकता है। अगर किसी डेवलपर को लीज पे वो लेनी होती है तो उस डेवलपर को कोई भी जो काश्तकार या जिसके पास ज़मीन अवेलेबल है उससे उनका आपस में एग्रीमेंट करना होता है। डिस्कॉम्स जनरली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते किस रेट पे उनको आपस में डील करनी है। हमें भाई जो भी लीज है वो डेवलपर को उस जो भी ज़मीन का मालिक है उसको देनी है। जी। ज़मीन का जो लीज का जो आपस का उनका जो एग्रीमेंट है उससे सीधे सीधे हमारा डिस्कॉम्स का कोई लेना देना नहीं है। जी। तो इस पे अगर कोई हमारे भाई बहन कोई जानकारी लेना चाहे, जैसे संयंत्र स्थापित करवाना है, कुछ भी है, तो वो जानकारी कहाँ से कैसे संयंत्र स्थापित करने के लिए हम पूरी तरह से सहयोग जानकारी, हमारे एक ऑफिस है ऐसी कुसुम, जिसका हम नंबर भी शेयर कर देंगे लास्ट में, उनसे किसी भी तरह का संपर्क कर सकते हैं। फाइनली और भी कभी कोई इशू हो तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। इस स्कीम में हम इसको देखो, अभी ऑनरेबल अपने चीफ मिनिस्टर साहब भी यही चाह रहे हैं कि पूरे डिस्कॉम में, देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, बिल्कुल ये नंबर हमारे दर्शक भाई बहन अपनी स्क्रीन पे नीचे देख सकते हैं बाद में। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सोलर जनरेशन की सबसे ज़्यादा संभावना है। जी बिल्कुल। और हम लोग लकी हैं राजस्थान वासी कि हमारी जो क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट होने की वजह से सोलर की अपार संभावना है। जी। तो इसका हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो किसान भाई हैं या जो डेवलपर हैं। और अभी यही हमारी मंशा है कि हमारे जितने भी
क्योंकि इससे एक तो हमको दिन में बिजली मिल रही है, जी सस्ती बिजली मिल रही है, इसका फ़ायदा किसानों को भी हो रहा है, डिस्कॉम्स को भी हो रहा है और सरकार को भी हो रहा है। तो ये ऐसी स्कीम है जिससे कि इसका फ़ायदा सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, सभी को हो रहा है। तो हम चाहते हैं, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अन्नदाता बना ऊर्जादाता। बिल्कुल। तो ये जो अन्नदाता हैं, जैसे अन्नदाता से गंगा जी ऊर्जादाता अन्नदाता की हैं, बिल्कुल वो सफर ऊर्जादाता भी हैं, तो जिससे इनकी भी जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और हमारे डिस्कॉम्स को भी उससे फ़ायदा हो रहा है और राज्य सरकार को भी फ़ायदा हो रहा है। जी, तो इस योजना में जब हम लाभ लेंगे तो हमें कुछ दस्तावेज भी चाहिए, या ऑनलाइन हम जैसे कुछ फॉर्म भरवाएंगे इसमें, तो किस तरह के दस्तावेज हमें इसका चाहिए? प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जी कोई ज़्यादा दस्तावेज नहीं देने हैं आपको। टेंडर के टाइम पे जो आपको मैंने बताई पात्रता के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं कंडीशन, कि आपके पास एक एफिडेविट देना है आपको कि आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो आपकी स्वयं की है, चाहे आपने कोई लीज या कहीं से अरेंज की है। आपको ये अंडरटेकिंग देनी है कि आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी है, ताकि वो प्लांट के लिए जो ज़मीन चाहिए वो आपके पास है। जी दूसरा, जो फाइनेंशियल आपकी कैपेबिलिटी है कि उसके लिए आपके पास इतना पैसा है, बाकी पैसा आपको लोन मिल जाएगा, इतना पैसा है एटलीस्ट कि जिससे कि आप शुरुआत में जो आपको लगाना है, भाई जैसे 100% में जो 20-30% जो आपको लगाना है उतना पैसा आपके पास है, सिर्फ इतना इंश्योर करना है। बाकी इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, हमने इसके पूरे प्रोसीजर को इतना स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। आपको टाइम टू टाइम आपको जो टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए आप अप्लाई करना है, हमने इसको नीचे लेवल पे भी इसको एम्पावर कर दिया है, ताकि आपको अननेसेसरी कहीं पे भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सब कुछ ऑनलाइन है हमारे यहाँ पे भी और फील्ड में भी, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फील्ड में कभी कभी डेवलपर्स की या किसान भाइयों की समस्या आती है कि जब वो प्लांट लगाते हैं और उसके लिए लाइन खींचते हैं, बेसिकली जी अपना प्लांट लगाने से सबस्टेशन तक उनको एक लाइन खींचनी पड़ती है, अच्छा। जिससे कि वो एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। उस लाइन को खींचते समय कुछ लोग खेत, जो किसान भाई होते हैं बीच में जिनके खेत आ रहे होते हैं, जी वो जनरली उसको Objection। ऑब्जेक्ट करते हैं जी। कि साहब मेरे खेत में से मत ले जाओ, हमारी खेती खराब होती है, हमारी ज़मीन खराब होती है। जी तो उनको भी हम लोग, चाहे वो प्रशासन की मदद से, चाहे वो पुलिस की मदद से, उनकी पूरी हेल्प करते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो हम उसकी ओनरशिप लेते हैं और हम उनकी जो भी समस्या को पूरी करके और उसकी लाइन या जो भी है उसको पूरी कराते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से पूरी मदद मतलब अपने किसान बिल्कुल, भाइयों 100% डेवलपरों मदद की मिलती है उनको, की कोई जा कहीं रही कोई इशू नहीं है। जी, एक साथ ही साथ हम राजस्थान डिस्कॉम की अगर इस योजना में भूमिका पे थोड़ी चर्चा करें तो क्या रहती है राजस्थान डिस्कॉम की भूमिका? देखिए, ये चूंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कुसुम कंपोनेंट ए और जी। कुसुम कंपोनेंट सी, इन दोनों की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस डिस्कॉम्स के द्वारा हो रही है। मतलब ये डिस्कॉम्स इस योजना को क्रियान्वित करा रहे हैं। तो हमारे जितने भी जो सब स्टेशंस हैं उन पे हम आइडेंटिफाई करके और ये प्लान लगाने का काम कर रहे हैं। जी तो चूंकि पावर भी हमको चाहिए, इसलिए हम जैसे 25 साल के लिए पीपीए कर रहे हैं। इससे डिस्कॉम्स को भी बेनिफिट हो रहा है और किसान भाइयों को भी बेनिफिट हो रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को जो क्रियान्वित है वो हमारा डिस्कॉम कर रहा है। और इसकी जो सैंक्शन जैसे है, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी, तो एमएनआरई जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जी वो इसमें हमको सैंक्शन क्वांटिटी अलॉट करते हैं। तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने काफ़ी प्रयास करके काफ़ी क्वांटिटी, जैसे हमारे कुसुम ए में 6,500 मेगावाट इतना हमारा है प्लानिंग। और कुसुम सी में भी हमारा जैसे पंप के हिसाब से होता है 4 लाख पंप का हमको अलॉटमेंट मिला हुआ है। जी और करीब करीब 5,500 मेगावाट, यानी कि दोनों को मिला करके जी हम करीब 12,000 से ज़्यादा मेगावाट ये सोलर एनर्जी हम जनरेट कराने का हमारा लक्ष्य है। जी जिसमें से हमारे आज की डेट में टिल टुडे 974 मेगावाट के प्लांट लग चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और ओवरऑल अगर इंडिया में देखें तो ये मैक्सिमम है। कुसुम ए और सी में अगर मिला के देखते हैं तो जी। कुसुम ये पीएम सूर्यघर इसमें ए और सी में मैक्सिमम एक तरह से। जी, जैसे कंपोनेंट ए और सी की हम बात कर रहे हैं, वैसे ही थोड़ी सी जानकारी हम बी पर भी जानना चाहेंगे कि कंपोनेंट बी में क्या है। देखिए, कंपोनेंट बी हालांकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, जी।
लेकिन वहाँ जो ऑफ ग्रिड जो पंप्स हैं, जैसे जो किसान भाई, जैसे कोई रिमोट में किसी का कोई खेत है, वहाँ पे कोई अब उसकी मोटर है, कोई पंप लगी हुई है, कोई 7.5 HP है, जो भी है, तो ये वहाँ इंडिविजुअल पंप देने के लिए एक योजना है। वहाँ पर भारत सरकार भी 30% उसमें सब्सिडी देती है और राज्य सरकार भी उसमें 30% सब्सिडी दे रही है। जी, तो जगन्नाथ जी से भी जानना चाहेंगे कि आपने सोलर पंप लगवाया है, क्या फायदा रहा आपको, कैसे क्या किया? 2012-13 में लगवाया था। अच्छा, शुरू में हमने कुएं पे लगवाया था जी, तो उसको देख के ही हमको ये लगाने का विचार आया। क्यों कि वो हमारे सर्दी काम आता, जब तक फसल बोते थे तब तक काम आता था। फिर वो एनर्जी तो बनती थी लेकिन हम क्या काम लेते उसको। तो हमने ये सोचा कि भाई ये एनर्जी अपने मकान में, फिर हम मकान में काम में लेते थे दिन में उनको, तो पंखे चलाते थे, कूलर चलाते थे उसी से, कुएं वाले से। अच्छा, उससे पंखे और कूलर भी पंखे और कूलर भी चलते। पहले एक इन्वर्टर आता था, छोटा सा बैटरी आती थी, उस बैटरी से उसको जोड़ देते थे और बैटरी से फिर ये कूलर पंखे चल जाते थे। एक छोटा सा बल्ब जलने का भी देते थे, 2 लाइट भी आती थी उनमें। बहुत बढ़िया है। जो ये एक और उसी का जो बड़ा नहीं लगा सकता किसान भाई, वो कुएं के ऊपर वो भी लगा लें तो वो भी दिन की सप्लाई है बिजली की। दिन में बिजली आराम से आती है, पानत करते हैं घर वाले। मजदूरी जो मजदूर है जो मजदूरी कराता है, घर वाले भी काम कर लेते हैं, वो भी किसान को फायदा है। बे में भी उसमें सब्सिडी भी मिली थी हमको। अच्छा, तो 60,000 रुपये सब्सिडी मिली थी हमको उस टाइम में, 2012-13 में 70,000 रुपये लगे थे। तो 90% सब्सिडी थी उस टाइम तो। अच्छा, अब तो खैर कम हो गई। अब वो 3 मेगावाट का ही था, वो 3 किलोवाट का ही था। अच्छा, अब तो 5 किलोवाट 7 किलोवाट तक, अब तो और भी ज़्यादा फायदा हो गया। लेकिन वो भी लगे हुए हैं, चल रहे हैं हमारे, अब भी चल रहे हैं। वो जो 2012-13 में लगाए थे वो चल रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब तो आपने बी का भी फायदा उठाया है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, हमको भी यहाँ आके हमारी भी कुछ वो थी, वो बुलाया आपने। बिल्कुल। तो राजकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बैंकों की अगर भूमिका की बात करें तो इसमें कितना फायदा हमें बैंकों से भी रहता है? बैंकों से जिन किसान भाइयों को या डेवलपर्स के पास स्वयं का इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है जी, तो वो बैंक्स के पास जाकर के और अपनी लोनिंग करा सकते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि बैंक अब इजीली आसानी से लोन दे रहे हैं जी, और चाहे वो एक्सिस बैंक है, SBI है, जितनी भी बैंक्स हैं वो सारी इजीली लोन दे रही हैं, कैनरा बैंक जो भी है ना, और बड़ा इजीली, कोई प्रक्रिया उनकी ज़्यादा जटिल नहीं है। और बैंक वाले हमारे भी संपर्क में रहते हैं, हम भी उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले और बैंक से इजीली लोन मिल जाता है, कहीं कोई किसी इशू नहीं है कोई। जी, तो किसान भाइयों को अधिक से अधिक इस योजना के बारे में जानकारी मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से जुड़कर इस योजना का लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, प्रयास तो सोशल मीडिया पे हमारा रेगुलर इंटरेक्शन चलता रहता है जी। और जैसे आज आपने इस कार्यक्रम में बुलाया तो ये भी एक तरह से सरकार का प्रयास है इस बारे में। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं हमारे टेंडर्स में, उनको देख के लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारे जो किसान भाई हैं या सारे जो लोग हैं वो पूरी तरह से इससे वाकिफ़ हैं, इस स्कीम से, इस योजना से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। इसके जितने फ़ायदे हैं उनको देखते हुए हर कोई चाहता है कि आज अगर मेरे पास ज़मीन होती तो मैं भी चाहता कि मैं भी इसमें प्लांट लगवा लूँ। तो सभी इस योजना से जुड़ना चाह रहे हैं और इसका बहुत मतलब प्रचार प्रसार ऑलरेडी हो रहा है काफ़ी। बिल्कुल। जो हम ये संयंत्र स्थापित करते हैं तो ये GSS से इसकी दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? देखिए, एक तो जितना GSS के नज़दीक होगा जी, उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि लॉसेस कम होंगे और उसको उतना ही फायदेमंद है जी। प्रेफरेबली ये जो एमएनआरई गाइडलाइंस है उसमें 5 किलोमीटर का दायरा बताया हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो वो फिजिबल नहीं रहेगा, सिस्टम में लॉसेस इतने हो जाएंगे कि वो फिजिबल नहीं रहेगा। प्रेफरेबली 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये लगाना है जी। और ये जो बिजली खरीद का अनुबंध रहता है वो कितने साल तक का अपना रहेगा? जैसा कि इन्होंने भी बताया, बिजली अनुबंध खरीद हम 25 साल के लिए करते हैं, PPA बोलते हैं उसको, पावर परचेज एग्रीमेंट। हमारा एक डिपार्टमेंट है ऊर्जा विकास निगम, वो हम 25 साल के लिए इनसे बिजली खरीद का अनुबंध, जिस रेट पे भी हमारी जैसे जो भी टेंडर्स में जो भी रेटें आती हैं
जिस हिसाब से भी हमारी रेट होती है उस हिसाब से हम 25 साल के लिए बिल्कुल ये पीपीए एग्जीक्यूट करते हैं। जी जी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने हमें दी। तो राजकुमार जी और जगन्नाथ जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे दर्शकों को मिली होगी कि कैसे वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, तो फिर मिलेंगे दर्शक भाई बहनों एक नए विषय के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। राम राम।